और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। बीती रात ड्रोन को हिंदुस्तानी हुदूद में ढकेलने की कोशिश की गई थी। वहां मुस्तैद जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की। पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। ड्रोन के तवस्सुस से कोई पैकेट भेजा गया था या नहीं, इसके लिए भी गहरी तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द लगातार दरअंदाजी की ताक में हैं। सरहद पर बीएसएफ के जवान इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुस्तैद हैं। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश थर्मल कैमरे में कैद हुई है। भारत पाकिस्तान सरहद पर पंजाब में दरअंदाजों की नकलो हरकत थर्मल कैमरे में कैद हुई है। बीती शाम पठानकोट के फॉरवर्ड इलाके में 2 लोगों की नकलो हरकत की इत्तला फौज को मिली। उस वक्त इलाके में कोहरा छाया हुआ था। इत्तला मिलते ही इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बीएसएफ के सीनियर अफसरान और जवानों ने पूरे इलाके की तलाशी ली। नौजवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मुल्क आज यौम आइन मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को कानून साज असेंबली के जरिए मुल्क का आइन नाफिज किया गया था। इसी मुनासबत से जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में खास तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक खास प्रोग्राम का इनेकाद आज किया जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ नए इक़दाम का आगाज करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स अदालतों के आईसीटी के जरिए कानूनी चाराजोई, वकला और अदलिया को खिदमात फराहम करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए साजगार है और दहशतगर्दी इंतखाबात में ताखीर का बहाना नहीं हो सकती। आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कही। अभी आपको जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं कैसे लग रहे हैं? क्या इलेक्शन होनी चाहिए? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर है चल रही है। हम देख रहे हैं हर आए हफ्ते एक सिविलियन किलिंग हो जाती है, नॉन लोकल माइग्रेंट्स को मारा जाता है। तो इन दोनों चीजों को कैसे आप रिलेट करें? वो कोई बहाना नहीं चलेगा जी। पाकिस्तान और हमारे मुल्क के बीच में खट्टे मीठे संबंध 1947 से आज तक रहे। कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन इलेक्शन तो होते रहे। इलेक्शन पर उन पे कभी असर नहीं। हाँ, सिर्फ 91 से 90 से 96 तक जब बहुत आतंकवाद बढ़ गया था, जब सभी लोग भागे थे, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, लीडर हों, पॉलिटिकल पार्टी सभी भाग चुके थे। वो एक पीरियड बहुत कर, लेकिन आज की जो हालत है वो तो आज जो 40 साल पहले जैसी थी, नॉर्मल हालात है। आज कोई गोली बंदूक नहीं चलता है। इक्का दुक्का तो तब भी चलते थे, हालांकि वो बहुत खराब चीज़ है। और उसमें भी मैंने गुजारिश की है एलजी साहब से कि जो हमारे भाई बेटे बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं उनको वापस ये बुलाना चाहिए, ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। जब हालात ठीक हो जाएंगे वो फिर वापस जा सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी न दे हम मिलिटेंट उनको टारगेट किलिंग के लिए। तो टारगेट किलिंग एक सोची सजी समझी किसकी के, लेकिन उसमें मैं मिलिटेंसी में नहीं डालता हूँ उसको। वो टारगेट किलिंग कौन कराता है, कैसे कराते हैं मिलिटेंट और किस पर्पज से करते हैं, उसका एक ही इलाज है, इधर लाओ उनको ट्रांसफर करो, खत्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन 5 साल से होने चाहिए थे। 5 साल अब हो गए। हमारे यहाँ गवर्नर रूल, पहले गवर्नर रूल, फिर एलजी रूल, यूटी रूल। ये नॉर्मल हालात में जब नॉर्मल सी रिस्टोर हुई है उसमें इलेक्शन न करना, तो ये जमहूरियत के लिए खराब है। तो सर आप मानते हैं कि क्योंकि मैं जब रूरल एरियाज में जाता हूं, जी सर, वो कहते हैं जी हमारे पास तो प्रैक्टिकली 8 साल से एमएलए कोई नहीं है। पहले 2 साल भी जो हुकूमत थी वो पीडीपी और बीजेपी आपस में ही लड़ते थे और दोनों का एक्सपीरियंस नहीं था और हमारी तो बात नहीं सुनते थे, वो आपस में ही झगड़े। तो प्रैक्टिकली कहते हैं कि 8 साढ़े 8 साल से हमारी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है,
कोई एमएलए किसके पास हम जाएं, किस मंत्री के पास जाएं, वो हमारे पास कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में जुडिशरी का अपना काम है, लीडर्स का, असेंबली वालों का अपना काम है और अफसरों का अपना काम है। लेकिन हम 5 साल से अफसर हमारे एमएलए और मंत्री का काम कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि आप 5 साल के लिए सब अफसरों को कहो तुम घर बैठ जाओ, जैसे आज पॉलिटिशियन बैठे हैं, और सब एमएलए और मंत्रियों को कहो तुम दफ्तर चलाओ, तो वो दफ्तर में क्या करेंगे? उनको फाइलें चलाना तो नहीं आएंगी। इसीलिए जैसे मिनिस्टर को फाइल चलाना नहीं आएगा, एमएलए को फाइल चलाना नहीं आएगा, नोटिंग लिखना नहीं आएगा, इसी तरह से अफसर को एमएलए नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता। तो सर, जेएंडके के हालात को किस तरह देखते हैं अभी? हालात बहुत अच्छे हैं। इलेक्शन ये सरकार ने एक मौका खो दिया, इस समर में कर दे चाहिए थे। नाज़रीन, गुलाम नबी आज़ाद के साथ तफसीली बातचीत देखिए आज सुबह 9:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और खबरों को आगे बढ़ाएंगे। बेहद अहम खबर आज की, जम्मू कश्मीर की हतमी इंतखाबी फहरिस्त जुमे के रोज जारी की गई, जिसमें 7,72,000 से ज्यादा वोटरों का इजाफा हुआ है। ये मुसव्विदा फहरिस्त के मुकाबले में रजिस्टर्ड वोटर्स का 10.19% खालिस इजाफा है। ये जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ है कि 11 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। 18 से 19 साल के उम्र के 3,19,061 वोटर्स को इसमें शामिल किया गया है। इस मर्तबा 613 नए पोलिंग स्टेशंस का भी इजाफा देखा गया। और इसी पर मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज कौल, साथ ही साथ शबीर मीर। सबसे पहले हम मनोज कौल का रुख करना चाहेंगे। मनोज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस लिस्ट को माना जा रहा है, क्या कुछ खास इसके पॉइंट्स हैं? हमारे नाज़रीन तक जरूर रखिए। देखें हिना, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, जब ये ड्राफ्ट पब्लिश नहीं हुआ था, ये जो फाइनल लिस्ट पब्लिश नहीं हुई थी, तो तब ये माना जा रहा था कि 7 लाख के करीब जो वोटर हैं वो ऐड हुए हैं। लेकिन जब ये फहरिस्त आई, डिटेल्स आई, तो 7,77,000 यानी 10% जो है, 10% से ज़्यादा वोटरों ने नई बात इंदराज कराया है। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि 3 लाख से ज़्यादा वोटर ऐसे हैं जो 18 और 19 साल के हैं। तो जो हम कल भी बात कर रहे थे कि इस बार जो भागीदारी है, जो नौजवान आए हैं, जो मुस्तकबिल होते हैं किसी भी कौम का, नौजवानों ने खासी रुचि दिखाई है इस बार। और इलेक्शन कमीशन का जो एक्सरसाइज है, ये पिछले आज तक जितनी भी एक्सरसाइज ऐसी हुई हैं, जो अपडेशंस हुई हैं, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तादाद में इसमें लोग शामिल हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि लोग जमहूरी अमल के साथ जुड़ना चाहते हैं, जमहूरी अमल पर पुख्ता यकीन हो गया है और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नौजवानों की जो तादाद है, 18 से 19 साल के अगर 3 लाख से ज़्यादा नौजवान अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसका ये सीधा मतलब है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें भागीदारी चाहता है, उसमें वो आगे बढ़ना चाहता है। और वो यही चाहता है कि जो उसके मसाइल हैं, जिन मसाइल से नौजवान तबका जूझ रहा है, उन मसाइल का अजाला हो। ऐसे नुमाइंदे असेंबली के अंदर चले जाएं जो उनकी नुमाइंदगी करें, जो उनके मसाइल का हल ढूंढें। तो ये सबसे अहम जो इसमें ये देखा गया है। एक तो रिकॉर्ड तादाद तो है ही, और दूसरा जो नौजवानों की जो तादाद है जी, वो इतनी बढ़ गई है, वो एक अहम पेशरफ मानी जाती है। जी बिल्कुल मनोज जी, इस पर लगातार आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। शबीर मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, आपसे भी हम मोटे तौर पर जानना चाहेंगे, किस तरह से देखेंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी ज्यादा तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, जैसे मनोज जी ने बताया कि साफ जाहिर है कि अब की बार जो रिवीजन हुआ उसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे, अहम बात यह कि आपका जो जेंडर रेशो है, जो मेल फीमेल रेशो है, वो बढ़ गया है 27 पॉइंट से। यानी मतलब ये कि अब की बार आप ख्वातीन वोटर्स को आपको लुभाना पड़ेगा अगर आपको किसी भी सीट पे जीतना है।
तो खवातीन के लिए ये उनकी एक बड़ा पावर बन के आएगा और ये बनेगा, एक जोर देगा कि आप खवातीन जो हैं उन पे जोर देंगे कि वो इंतखाबात में शिरकत करें। एक तो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बढ़ेंगे और वो एक बहुत स्ट्रांग पावर बन के सामने आएगी। नौजवानों का जैसे मनोज जी ने जिक्र किया कि उनकी एक बड़ी तादाद इस बार ऐड हो गई और जो पुराने थे वैसे भी नौजवानों का एक फ्लोटिंग वोट समझा जाता है। जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो चाहेंगी कि ये जो वोटर है, क्योंकि नौजवान वोटर जो यहाँ पे रिवायती सियासी पार्टियां रही हैं, ये जो नौजवान वोटर हैं इसके अपने मसाइल हैं, इसके अपनी एस्पिरेशंस हैं और इनको लुभाने की कोशिश करनी होगी, आपको अपनी तरफ करने की कोशिश होगी अगर आपको इलेक्शन जीतना है। एक खास जो हम लोग अक्सर ये दरगुजर करते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते, अगर आप देखेंगे PWD ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, इनका नंबर 52,000 दिखाया गया है। नंबर में ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे आम जो यहाँ पे सर्वेज हुई है उसमें इतनी इनका नंबर सही तरीके से शामिल नहीं किया गया और ये वोटर हैं अब की बार। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग होके आ रही हैं, तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मामलात अक्सर दरगुजर किए जाते थे, इन पे ध्यान नहीं जाता था। सेंट्रल स्कीम्स थी लेकिन जो सियासतदान थे उनके लिए ये वोटर्स नहीं थे, लेकिन उनका भी नंबर है जो बढ़ गया है। आप देखेंगे मेल फीमेल रेशो की बात मैंने की आपसे, और नौजवानों की भी बात हमने की, जेंडर इश्यूज की जैसे मैंने जिक्र किया कि ये बहुत अहम है। अगर आपको ध्यान देना है खवातीन के मसाइल जो हैं उनको लेके जो मसाइल हैं, अब की बार रसोई की भी बात होगी, अब की बार वो उस एस्पिरेशन की भी बात होगी कि क्या खवातीन का वर्क प्लेस, उनकी जहां पे वो काम करती हैं वो जगह वो सही है, सेफ है। यानी सेफ्टी से लेकर रसोई से लेकर जो टॉप के वर्क प्लेस तक के मामले हैं खवातीन के, उन पे ध्यान देना होगा। और इलेक्शंस में जब आप कोई भी ड्राफ्ट बना के आते हैं तो वो सामने आएंगे। जी शबीर, आपसे थोड़ा सा हम ये भी तज्जिया चाहेंगे कि पहले जब भी कश्मीर की बिलखुसूस यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, अगर हम बात करते थे तो टूरिज्म की, सयाहत की बात करते थे या फिर इसी तरह से जुड़े जो दूसरे पेशे हैं उनकी बात करते थे। आज का नौजवान अपने लिए बहुत कुछ चाहता है, मुल्क के कौमी धारे में वो जुड़ना चाहता है और उसके लिए ये जो वोटर लिस्ट है ये पहला कदम हो सकता है तमाम तर तरक्की का हिस्सा बनने के लिए। किस तरह से इसको आप देखेंगे शबीर? देखिए है ना, यहाँ पे जो सियासत अभी तक हुई है, या तो लोगों ने दिल्ली से डराया है जो लोकल पॉलिटिशियंस है, या फिर दिल्ली ने डराया है। साफ यहाँ पे पॉलिटिक्स इस पे होती थी कि आपने दिल्ली के मामले से डराया, वो आएंगे आपसे ये छीन लेंगे, दफा 370 छीन लेंगे, फिर आपके हुकूक छीन लेंगे। अब की बार जरूर वो मुद्दा है क्योंकि 370 के आसपास जो मामलात हैं, जॉब रिजर्वेशन के, जमीन के, वो रहेंगे, लेकिन एक एस्पिरेशन सामने आई है। अगर आपका नौजवान है वो आपसे नौकरी चाहता है, तो आपको उनको बताना चाहिए होगा कि आपको नौकरियां मिलेंगी। फिर आगे बढ़ के आप जो बाकी मामलात है, मैंने आपसे जिक्र किया जैसे खवातीन का, खवातीन के अपने इश्यूज हैं, बिल्कुल वो महंगाई पे भी बात करेंगे क्योंकि उनको घर भी चलाना होता है। उनको पता है रसोई से लेकर, और फिर वो अब घर चलाने वाली नहीं रही, वो यहाँ पे कश्मीर में खास तौर पे अगर आप देखेंगे खवातीन हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो उनको वर्क प्लेस में जो बाकी खवातीन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज को लेके हर चीज पे बात होगी। तो सिर्फ आप डराने या डर के बारे में बात नहीं होगी। और अब की बार सबसे अहम बात, कई लोग सोचते हैं कि जो यूथ है वो बड़ी तादाद में इंतखाबात में शिरकत करेंगी, पोलिंग में शिरकत करेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और साथ में जो उनके मामलात हैं वो हल हों। तो मामलात बदलेंगे, आप देखेंगे। जी है ना? जी बिल्कुल शब्बीर। मनोज जी, इसी तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे, खास तौर पर यहाँ पर जम्मू का जिक्र हम आपसे करेंगे कि जम्मू में डिलिमिटेशंस के बाद से बहुत सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दी हैं। आप किस तरह से देखेंगे वोटर लिस्ट में जो इतना ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है? देखिए हिना, वोटर लिस्ट में इजाफा होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जैसे आपने जिक्र किया कि डिलिमिटेशन के बाद यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में इजाफा हुआ है, डेफिनेटली ये माना जा रहा था कि जो बाकी वोटर्स हैं वो भी इसमें शिरकत करना चाहेंगे, जो वोटर्स अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं। यही वजह है कि काफ़ी तादाद में लोग गए, इतनी एप्लीकेशंस आई और पूरी स्क्रूटनी के बाद जो कि
पूरा जो प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद ये वोटर्स जो हैं उनको जोड़ दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ के जो नौजवान हैं या बाकी लोग जो अभी इस वोटर फेयरिस्ट में शामिल नहीं थे, वो जमहूरी अमल के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ तरक्की हो, यहाँ आगे जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। तो जिस तरह से ये प्रक्रिया पूरी हुई है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ के जो आम लोग हैं उनको या जो यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो भी ये चाहेंगे कि अब यहाँ असेंबली चुनाव हों, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जब तक इलेक्टोरल रोल्स फाइनल नहीं होंगे तो तब तक ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ नहीं सकता। अब ये इलेक्टोरल रोल्स अब पब्लिश हो गए हैं। अब ये एक दावा हो सकता है यहाँ की जो आम सियासी पार्टियां हैं कि आप इलेक्शन करवाइए। हमने देखा कि जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने हमारे साथ खुसूसी बातचीत में कहा, उन्होंने भी ये कहा कि अब कोई ऐसा बहाना नहीं चलेगा, अब यहाँ इलेक्शंस करवाने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 5 महीने या 6 महीने के बाद आप इलेक्शंस करवाइए, समर्स में करवाइए। तो इसी तरह से जो बाकी यहाँ के जो सियासी लीडरान हैं, बाकी जो सियासी जमातें हैं, वो भी ये कहती आई हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हों, और लोग भी ये चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो सबसे बेटर सिस्टम माना जाता है गवर्नेंस का। तो ये एक बड़ी बात है, जो लोगों का इतनी तादाद में अपना नाम शामिल कराना इस बात का भी इशारा करता है कि लोग जल्द से जल्द इलेक्शंस चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो, और जो जिस तरह से आज तरक्की की जो रफ्तार पकड़ ली है जम्मू कश्मीर ने, वो आगे बढ़े। और जहाँ जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रीजन के हों, चाहे जम्मू के हों, कश्मीर के हों, या बाकी इलाकों के लोग हों, वो यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो। और नौजवान भी ये चाहता है कि उसके जो मसाइल हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रह के हल हों, और यही ये जो पूरी प्रक्रिया है उससे यही साफ इशारा मिलता है। जी मनोज जी, यहाँ पर एक और बात बहुत अहम हो जाती है। हालिया दिनों हमने जिस तरह से देखा था कि लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो जारी था, सिक्योरिटी यहाँ पर अहम मसला है, उसी के साथ साथ माशी इस्तेहकाम वो भी एक अहम मसला है। इसको लेकर किस तरह से वहां पर अभी रुझान देखा जा रहा है, खास तौर पर जब वोटर लिस्ट में इतना ज्यादा इजाफा देखा जा गया है उसके बाद? देखिए, मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो नौजवानों की जो तादाद है, उसका मतलब ये है कि ये नौजवान सिर्फ जम्मू रीजन से नहीं है, ये नौजवान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से भी हैं जिन्होंने इसमें अपना नाम रजिस्टर करवाया है। यानी कश्मीर का नौजवान, ज़्यादातर नौजवान ये चाहते हैं कि कौमी दायरे में आके और रह के, और साथ ही जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें भागीदारी जी बिल्कुल मनोज जी। और इस अहम मामले पर लगातार हम दिन भर आज अपने नाजरीन तक अहम अपडेट्स जो हैं, रिएक्शंस वो पहुंचाते रहेंगे। मनोज कौल जी, आपका और शब्बीर मीर, अपने दोनों साथियों का हम यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी देने के लिए। और नाज़रीन, आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ तफसीली बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक और अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे दें, जहां 3 मुश्तबा रोहिंग्या को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अहम कार्रवाई यहां सामने आई है। जम्मू के सुनजवान इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार रोहिंग्या से पूछताछ जारी है। तो इस वक्त की ये बेहद अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर पुलिस की यहां पर कार्रवाई, 3 मुश्तबा रोहिंग्यास को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी जी। तेजेन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जम्मू से ये जो गिरफ्तारी हुई है रोहिंग्यास की, क्या कुछ है इसकी तफसीलात और कितनी अहम इन गिरफ्तारियों को आप मान रहे हैं? देखिए हिना, ये बीती रात जम्मू कश्मीर जम्मू पुलिस ने ये 3 रोहिंग्यास को डिटेन किया है। अभी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है और इनकी डिटेंशन जो है सुंजवा एरिया ये वही मिलिट्री स्टेशन है जहां आपको याद होगा 2 आतंकी हमले हो चुके हैं। ये रोहिंग्या जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये सामने आया है कि इलीगल तरीके से भारतीय सीमा में इन्होंने घुसपैठ की है और कुछ ही दिन पहले ये जम्मू कश्मीर आए हैं। जो सुंजवा एरिया है वहां पर एक रोहिंग्या बस्ती है, उसके आसपास ये लोग रह रहे थे। जब जम्मू पुलिस को इनकी जानकारी मिली तो इन्हें तब से ही डिटेन कर लिया गया है। इनसे क्वेश्चनिंग चल रही है। ये छानबीन की जा रही है कि इनका जम्मू में आने का, सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के पास आने का क्या मकसद था, क्या कोई आतंकी एंगल है इसके साथ। तो हर चीज की अभी छानबीन जो है जारी है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। मल्टीपल एजेंसी जो है पूछताछ कर रही हैं। पहले भी इस तरह के कई जो इंसिडेंट्स हुए हैं जब रोहिंग्या इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में आए हुए पाए गए थे। कई रोहिंग्या जो हैं जिनके पास UNHRC का कार्ड भी है, लेकिन भारतीय जो है UNHRC का सिग्नेटरी, रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। तो सारे रोहिंग्या जो हैं भारत में अभी इलीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन इन 3 लोगों की डिटेंशन जो है वो किस बिना पर की गई है, क्या इनका कोई आतंकी संबंध था, क्या इनके पास कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज मिली है, वो सारी डिटेल जो है वो पुलिस बाद में बताएगी। लेकिन पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब रोहिंग्या जिस्मानी तस्करी के लिए यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहा जाता है उसके सिलसिले में मुलविस पाए गए थे, तो उन्हें भी हिरासत में लेकर उन पे भी कानूनी कार्रवाई जो है की गई है। जी तेजेन जी, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम वोटर लिस्ट की भी बात कर रहे थे कि वोटर लिस्ट में इतने ज्यादा हमने देखा कि इजाफा हुआ है। बेहद अहम ऐसे वक्त में इन गिरफ्तारियों को माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पास से कुछ ना कुछ ऐसी चीज बरामद हो जाती है कि जिससे बहुत अहम जानकारी जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मिल सकती है। किस तरह से इस गिरफ्तारी को देखेंगे एक ऐसे वक्त? देखिए हिना, पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब रोहिंग्यास को हिरासत में लिया गया, उनके कब्जे से आधार कार्ड मिले थे। कई रोहिंग्यास ने, जब जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी 2019 से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले, तो कई यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था जिसे स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता था, जो ये पुष्टि करता था कि आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। उस वक्त कई रोहिंग्यास के पास फॉर्ज स्टेट सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट भी पाए गए थे। तो ये रोहिंग्या जो जम्मू कश्मीर में इलीगली रहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि एक बहुत मेजर सिक्योरिटी चैलेंज, सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। कई सुरक्षा माहिरीन का ये भी कहना है कि दे आर स्लीपिंग बॉम्ब्स, क्योंकि इनके पास गुर्बत है, पैसा नहीं है, तो इन्हें जो जिहादी तत्व हैं या आतंकी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो किसी भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इन्हें मोटिवेट करके, इन्हें रेडिकलाइज करके या इन्हें पैसे का लालच देके कोई भी भारत विरोधी गतिविधियां करवा सकते हैं।
तो इसलिए टाइम टू टाइम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हो, इन पे नजर रखती है, इनकी गतिविधियों पे पूरी नजर रखी जाती है। जी तेजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से अभी हम आपको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 3 मुश्तबा रोहिंग्या को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये कार्रवाई सुंजवान इलाके में की गई है। लगातार अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।